सैटेलाइट की तस्वीरों में चीन की नई साजिश का खुलासा। दौलत बेग और देप्सांग सेक्टर में भारतीय पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश। चीन ने बदला रंग। संघर्ष के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। भारतीय सेना पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें जारी। दोनों देशों के बीच आज हुई जॉइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत। एलएसी पर हिंसक झड़प के साथ भी साजिश से बाज नहीं आ रहा है चीन। पिछले 5 दिनों में 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक। महाराष्ट्र के साइबर इंटेलिजेंस सेल ने बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में साइबर हमलों की पुष्टि की। चीनी सूचना वॉरफेयर सेल पर संदेह। एमएन नरवणे ने फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से मिलकर की हालात की समीक्षा। चीन पर सोनिया राहुल के बयान पर बीजेपी का बड़ा हमला। जेपी नड्डा ने कहा संपूर्ण विपक्ष नहीं हो सकता एक राज परिवार। संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर किया वार। बोले भ्रम फैला रही है कांग्रेस। उनके राज में चीन और पाकिस्तान ने हड़पी थी 2 राज्यों की जमीन। मनीष तिवारी बोले सवाल पूछने से देश विरोधी हो जाता है विपक्ष, तो अतीत में अपने कार्यों के लिए माफी मांगे बीजेपी। सोनिया राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में कथित करार की एनआईए से जांच की मांग। मॉस्को में रेड स्क्वायर पर दिखा रूस की सेना का दम। सड़क पर टैंक और हवा में गरजे विमान। परेड में भारतीय सशस्त्र बल के जवान भी शामिल। सिख रेजिमेंट के मेजर रैंक के अफसर की अगुवाई में मार्च हुआ। परेड में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से दिखी रूस के साथ भारत के मजबूत रिश्तों की झलक। परेड के दौरान मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट करके कहा भारतीय सैनिकों को देखकर गर्व हुआ। पीएम मोदी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। रिजर्व बैंक की निगरानी में आए सभी सहकारी बैंक। 6 महीने और बढ़ा ओबीसी कमीशन का समय। कोरोना की दवा के दावे पर रामदेव की बड़ी मुश्किलें। पतंजलि को नोटिस भेजेगा उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस अफसर का बयान। कोरोना की दवा का नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर का जारी किया था लाइसेंस। है इसकी परमिशन कैसे कहां से ली? क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहां से ली इन्होंने? वाइस रावत लाइसेंस अधिकारी उत्तराखंड का ये बयान। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने रामदेव के दावे को बताया फ्रॉड। कहा बिना परमिशन और बिना मापदंड के किया गया दावा झूठा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा आयुष मंत्रालय के फैसले का करना चाहिए इंतजार। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 4,56,000 से ज्यादा संक्रमित। देश भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ा। 14,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है वायरस। एक दिन में संक्रमित होने वालों की संख्या में भी इजाफा। 24 घंटे में 16,000 नए मरीज, 465 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के करीब 1,83,000 एक्टिव केस, 2,78,000 से ज्यादा स्वस्थ। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार। अब तक 2,365 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में वायरस ने 64 लोगों की ली जान। 3,788 नए मामले। महाराष्ट्र में 1,39,000 से ज्यादा संक्रमित, 6,531 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 2,865 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या 67,000 के पार। अब तक 866 मरीजों की मौत। गुजरात में 28,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 1,700 से ज्यादा गंवा चुके हैं जान। राजस्थान में 15,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 365 की मौत। एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने बैंक्वेट हॉल में बने कोविड केयर सेंटर पहुंचे सीएम केजरीवाल। इंतजामों का जायजा लिया। होम आइसोलेशन के नियमों में बदलाव पर केजरीवाल का बयान। कहा हल्के लक्षणों वाले मरीजों को भी पकड़कर ले जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी। आईटीबीपी ने दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का जिम्मा संभाला। राधा स्वामी ब्यास केंद्र और दिल्ली सरकार से अधिकारियों ने की मुलाकात। राधा स्वामी आश्रम में बन रहे कोविड सेंटर में पानी की सप्लाई का जायजा लेने पहुंचे राघव चड्ढा। रोजाना करीब 1,70,000 लीटर पानी की खपत का अंदाज। आप विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जी मंजूर। डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में 40 दिन से तिहाड़ में बंद थे। दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। बकाया वेतन देने की मांग। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों का ख्याल रख रही है महिला सब इंस्पेक्टर। 33 थानों का जिम्मा। दिल्ली में एक मॉल में आइसोलेशन सेंटर बनने से व्यापारियों में हड़कंप। बोले एक ही गेट से ग्राहकों और मरीजों की एंट्री से संक्रमण का खतरा। न्यू अशोकनगर में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत। घर वालों ने रात के अंधेरे में दफनाया। नजफगढ़ में थाने से चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम पर की फायरिंग। दहशत में कारोबारी। बसंत कुंज में एक दिन में कोरोना के 15 मरीजों की पुष्टि। पुलिस ने समझा बुझाकर पहुंचाया कोविड केयर सेंटर। दिल्ली में एक बार फिर शुरू हुआ रफ्तार का कहर। स्कूटी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। ड्यूटी के बाद घर जा रही नर्स की मौत।
नोएडा की केप टाउन सोसाइटी में शराबियों ने किया उपद्रव, किराए पर रह रहे युवकों ने गार्ड को पीटा। ग्रेटर नोएडा में 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। गाजियाबाद के पुलिसकर्मी को कोरोना से बचाने के लिए थानों में बनाई गई कोविड हेल्प डेस्क, थर्मल स्क्रीनिंग, फुट प्रेस, सैनिटाइजेशन मशीन भी लगाई गई। दिल्ली के सूर्या होटल में कोरोना अस्पताल में बदला गया कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधाएं शुरू। दिल्ली में महंगे तेल के विरोध में ट्रांसपोर्टर सरकार को गाड़ी की चाबी सौंपकर जताएंगे विरोध। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा, पेट्रोल के दाम में आज नहीं की गई बढ़ोतरी। डीजल के दाम फिर बढ़े, 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 79 रुपए 76 पैसे, डीजल के दाम हुए 79 रुपए 88 पैसे। चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध, यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। 20 दिन में डीजल के दाम में 13 रुपए का इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कोरोना काल में तेल महंगा होने से कामकाज ठप। अलीगढ़ में महंगे तेल के खिलाफ सड़क पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता, मोटरसाइकिल और कार को धक्का लगाकर प्रदर्शन। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में पेट्रोल डीजल के दाम पर ट्रक ऑपरेटर्स का गुस्सा फूटा, ट्रकों को रस्सी से खींचकर जताया विरोध। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाकर किया तेल के दाम बढ़ाने का विरोध। मध्य प्रदेश के बैतूल में कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर विरोध किया, कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद दाम बढ़ा रही है सरकार। इंदौर में ठेला गाड़ी पर बाइक लाद कर निकले कांग्रेसी कार्यकर्ता, कहा मध्य प्रदेश में तेल सबसे महंगा। लखनऊ में आम लोगों ने किया तेल की कीमतों में इजाफे का विरोध, कहा पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ है डीजल। अंबाला में स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर बना बस स्टैंड बदहाल, करोड़ों की लागत से बने एसी बस स्टैंड पर नहीं मिल रहा पीने का पानी। भारत नेपाल बॉर्डर पर सख्ती की वजह से मधुबनी में कारोबार ठप, सीमा पार से आने वाले खरीदारों के न आने से व्यापारी परेशान। गलवान हिंसा से प्रयागराज में चीन के खिलाफ भड़का गुस्सा, प्रदर्शनकारियों ने शी जिनपिंग का पुतला फूका। यूपी के जालौन में फर्नीचर के गोदाम में आग, एक कार भी आई चपेट में। किन्नौर के सरहदी इलाकों में गांव वाले चीन से किसी भी मुकाबले को है तैयार, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कोई भी बलिदान देने की खाई शपथ। कन्नौज में हर्ष फायरिंग में पंडित को लगी गोली, हालत गंभीर। अलीगढ़ में एक महिला के पीटने का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी पति गिरफ्तार। कानपुर में एक कलाकार ने मोदी के रूप वाले घड़े बनाए, बिक्री बढ़ने से खुश। यूपी के डाकघरों में सैनिटाइजर की बिक्री शुरू, 60 ml से लेकर आधा लीटर तक की बॉटल्स उपलब्ध। बाराबंकी पुलिस के हेड कांस्टेबल दिलबहार यादव को एसपी ने किया बर्खास्त, पशुपालन विभाग में आटे का ठेका दिलाने के नाम पर ठेकेदार से वसूले थे करोड़ों रुपए। गाय को ट्रैक्टर ट्रॉली से बांधकर सड़क पर घसीटते हुआ वीडियो वायरल, पुलिस जुटी मामले की जांच में। गाजीपुर में चोरी के शक में एक शख्स के कपड़े उतारकर बेरहमी से पीटा गया, बाद में पुलिस के हवाले किया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा रद्द नहीं किए गए हैं चीनी कंपनियों के साथ एमओयू, रिश्ते सुधरे तो बहाल होगा करार। मुंबई में जोड़े ने चर्च में सादे समारोह में रचाई शादी, बचे हुए पैसों से क्वारंटीन सेंटर को बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर गिफ्ट किया। मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए बन रहे 1000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का काम अंतिम चरण में, बीएमसी ने कहा मरीजों को मिलेगी पूरी सुविधा। मुंबई के भिवंडी क्वारंटीन सेंटर से हत्या का एक आरोपी फरार, कोरोना संक्रमित था आरोपी। ठाणे में केक पॉइंट सेंटर पर चोरों ने बोला धावा, शटर का लॉक तोड़कर गल्ला खाली कर भाग गए बदमाश। भीलवाड़ा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कालू गुर्जर ने आईटी एक्ट के तहत पुलिस में दर्ज कराया केस, उनके मोबाइल से बीजेपी के कई ग्रुप्स में भेजे गए अश्लील वीडियो। धौलपुर में अंबेडकर छात्रावास में बने क्वारंटीन सेंटर से बाल अपराधी फरार, मोबाइल चोरी में पकड़े गए आरोपी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। फर्रुखाबाद कोतवाली में तैनात सिपाही ओम प्रकाश शर्मा की कोरोना से मौत, कानपुर में इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में निजी अस्पताल की नर्स कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने अस्पताल को सील किया। फतेहपुर के जिला अस्पताल में नर्सों पर गर्भवती महिला की पिटाई का आरोप, रोते बिलखते दिव्यांग पति और उनकी मां का वीडियो वायरल।
मध्य प्रदेश कोरोना संकट को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई बैठक, सिर्फ 19% एक्टिव केस। रिकवरी रेट में देश में राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, ग्वालियर मॉडल को बताया सफल। आगरमालवा में 40 फीट गहरे कुएं में गिरी गाय, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। होशियारपुर में ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर पर अश्लील बातें करने का आरोप, छात्राओं के परिजनों का हंगामा। मेरठ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 5 गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों लोगों को ठग चुका है गिरोह। अमृतसर में बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए घरवाले दे रहे हैं धरना, ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप। अमृतसर मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत, 2 युवकों का किया जा रहा है इलाज। छिंदवाड़ा में जमीन विवाद में गुंडागर्दी, दबंगों ने महिला को घर में घुसकर पीटा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में दर्दनाक हादसा, ट्रक के नीचे आया स्कूटर सवार, मौके पर मौत। कानपुर के जिला प्रोबेशन अधिकारी ने मीडिया संस्थानों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, राजकीय बालिका सुधार गृह में बच्चियों और गर्भवती और संक्रमित होने की खबर दिखाने से नाराज। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एटीएम पर अपनी ही बंदूक से चली गोली से गार्ड घायल, पैसा डालने आई वैन के साथ आया था गार्ड। कोलकाता में बीडीओ कार्यालय पर सीपीआईएम का कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प। तमिलनाडु में कोरोना को लेकर सख्ती जारी, 30 जून तक 2 जिलों के बीच ट्रांसपोर्ट की इजाजत नहीं। कोरोना से टीएमसी नेता तमोनश घोष का निधन, एक करीब महीने से बीमार थे। पुंछ से आतंकियों के ठिकाने से हथियार बरामद, सुरनकोट के हिल काका एरिया में सुरक्षा बलों ने चलाया था तलाशी अभियान।